क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 को लॉन्च की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर बी एलन मस्क, ऑप्शन नंबर सी सुंदर पिचाई या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई, ठीक है, इसको ग्रोक 3 को लॉन्च की जो घोषणा की है वो एलन मस्क के द्वारा किया गया है। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई जो है ग्रोक 3 को लॉन्च की घोषणा किया गया है एलन मस्क के द्वारा। ठीक है, चलिए तो इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका कुछ नोट पॉइंट्स हैं, ठीक है, नोट्स है। ठीक है, देखिए एलन मस्क ने हाल ही में ग्रोक 3 नामक एक एआई मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है जिसे अब तक के सबसे उन्नत एआई बताया जा रहा है। ठीक है, दोस्तों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, 20 फरवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या अदर कंपटीशन कोई भी हो, सभी एग्जाम के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का सुविचार के साथ। ठीक है, तो आज का ये सुविचार है, ठीक है, आज का ये सुविचार है, प्रत्येक सकारात्मक बदलाव चाहे वो छोटे बदलाव ही क्यों ना हो, ठीक है, बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए तो आज का करंट अफेयर का पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी सुशील चंद्र या ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश रावत। ठीक है, तो भारत का जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ठीक है, भारत का जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन है? ये ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है। ठीक है, नोट में कह रहा है, ठीक है, देखिए हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे उन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर कार्य किया है और 1951-52 की स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराया था। ठीक है, देखिए ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वे थे राजीव कुमार। ठीक है, भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें महासागर लिया है? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी ओमान या ऑप्शन नंबर डी ईरान। ठीक है, तो जो विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर, ठीक है, इन्होंने 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में जो भाग लिए हैं वो ओमान देश में, ठीक है, ओमान देश में आयोजित हुआ था ये 8वें हिंद महासागर सम्मेलन, उसी में भाग लिया है। ठीक है, ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, ठीक है, 8वें तो
पायलट कार्यक्रम है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण भूमि, ऑप्शन नंबर बी कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर सी शहरी भूमि, या ऑप्शन नंबर डी सरकारी भूमि। ठीक है, तो नक्शा प्रोग्राम, ठीक है, लॉन्च किया गया है। जो जो यह एक कार्यक्रम है, यह 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम है। ठीक है, यह किसके सर्वेक्षण के लिए किया गया है? तो यह शहरी भूमि के सर्वेक्षण के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यह शहरी भूमि के सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। नोट से नक्शा सिटी सर्वे प्रोग्राम शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट प्रोग्राम है। इसमें 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। इस प्रोग्राम के लिए 194 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 141 जिले और 152 शहर में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो एक वर्षीय पायलट प्रोग्राम है, यह शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए यह प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके लिए 194 करोड़ का बजट भी निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 141 जिले और 152 शहर को भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ठीक है, तो रॉकेट्स मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का जो प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है, वो भारत देश ने किया है। ठीक है, भारत देश है जो, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है भारत ने। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। देखिए नोट्स पॉइंट इसका है, ठीक है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने, ठीक है, इस सॉलिड मोटर्स के लिए स्वदेशी रूप से 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर बनाया है। इस प्रोपेलेंट मिक्सर को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, ये जो मिक्सर है, ठीक है, प्रणोदक मिक्सर, ये विकसित किया गया है, ठीक है, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, या ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो जुलाई 2025 में जो अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, ये जो मेजबानी कर रहा है ये अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा अर्जेंटीना में। ठीक है, जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी कर रहा है ये अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है लॉजिस्टिक फॉर्मेस इंडेक्स के अनुसार भारत वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए 12 में, ऑप्शन नंबर बी 22 में, ऑप्शन नंबर सी 32 में, या ऑप्शन नंबर डी 38 में। ठीक है, तो लॉजिस्टिक फॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत का जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी का जो वैश्विक रैंक है वो है 22 में। ठीक है, इसमें जो टोटल होता है 48
48 सदस्य हैं, ठीक है, सॉरी 38 सदस्य हैं। इसमें से भारत का जो रैंक है वो 22वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी है? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर सी एवी डिविलियर्स, या ऑप्शन नंबर डी लियोनेल मेसी, ठीक है। तो वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी है वो है रोनाल्डो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा, ठीक है, 2024 में सबसे अधिक कमाई किया गया है, ठीक है, यानी कि सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी रोनाल्डो है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं, ठीक है। देखिए वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी कानपुर, या ऑप्शन नंबर डी आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। तो कृषि उत्पादों की अच्छी कमाई के लिए या कृषि को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक जो विकसित किया है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक को विकसित किया है, ठीक है। इससे जो कृषि जो उत्पन्न करते हैं किसान लोग उनको बहुत फ़ायदा होगा और आय में भी वृद्धि होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर बी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन नंबर सी इमैनुअल मैक्रो, या ऑप्शन नंबर डी जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। तो यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसमें आपातकालीन शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता करेंगे वो इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। इमैनुअल मैक्रो के द्वारा यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसमें आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर के सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी एनटीपीसी लिमिटेड, या ऑप्शन नंबर डी ओएनजीसी लिमिटेड, ठीक है। तो फॉरवर्ड फास्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 में जो सम्मानित किया गया है वो एनटीपीसी लिमिटेड को, ठीक है, ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड को, ठीक है, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इफ्टा डेस्क की स्थापना की है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी, ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी, या ऑप्शन नंबर डी एशियाई, ठीक है। तो इफ्टा डेस्क की जो स्थापना की गई है वो यूरोपीय देश के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। यूरोपीय देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इफ्टा डेस्क की स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें यह अभियान
शुरू किया गया है किसके द्वारा, ठीक है, ठीक है, किस संगठन के द्वारा, ठीक है, एक अभियान शुरू किया गया है, ठीक है, विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ साथ एक दुनिया की कल्पना करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यूएनओ, ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को, ऑप्शन नंबर सी आईएमएफ या ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें, यह अभियान है जो यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किस संग देखिए, विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें, यह जो अभियान है यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, यूनेस्को ने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया है, ठीक है। यह अभियान शुरू क्यों किया गया है, तो महिला लोग विज्ञान के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, किस शहर में फरवरी 2025 में, ठीक है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कुवैत सिटी कुवैत, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी म्यूनिख जर्मनी या ऑप्शन नंबर डी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, ठीक है। तो फरवरी 2025 में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो म्यूनिख जर्मनी में किया गया था, ठीक है, ठीक है। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था ये म्यूनिख जर्मनी में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 की लॉन्च की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर बी एलन मस्क, ऑप्शन नंबर सी कोई तो पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 को लॉन्च की जो घोषणा किया गया है ये एलन मस्क के द्वारा किया गया है, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 की घोषणा किया गया है एलन मस्क के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक्स जीके है, क्वेश्चन कर रहा है भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल, ठीक है। तो भारत की संविधान सभा का जो पहले अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। एक थे सच्चिदानंद सिन्हा, वो भारत के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सहारा, ऑप्शन नंबर बी गोबी, ऑप्शन नंबर सी मोजाम्बिक मरुस्थल या ऑप्शन नंबर डी थार मरुस्थल, ठीक है। तो विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है जो यह सहारा मरुस्थल है, ठीक है। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये सहारा मरुस्थल है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन नंबर डी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। तो भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति थे वो प्रतिभा पाटिल, ठीक है। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल, ठीक है। वर्तमान में जो भारत की दूसरी महिला बने हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। अब भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा
भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर बी माउंट मैकिनले, ऑप्शन नंबर सी माउंट कंचनजंगा, या ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। इसका नोट्स है। ठीक है, नोट्स है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर यह स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, यानी कि 29,029 फीट है यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। ठीक है, नेपाली में इसे सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से पुकारते हैं? सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट है यह नेपाल और तिब्बत के सीमा पर यह स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 120, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 224, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324। ठीक है, तो भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है यह अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, भारतीय संविधान में ठीक है निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपको कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।